मम्मी जी आप वापस चली जाइए। कमरे से रोहन की जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। इसी बीच निहारिका ने उसे दो चांटे और मार दिए। पास के कमरे में सोती कमला जी दौड़ी दौड़ी बहू के कमरे में पहुंची। बहू क्या बात है, बच्चे को ऐसे क्यों मार रही हूँ? मम्मी गंदी है दादी, बोल रोहन अपनी दादी के गले लग गया और जोर जोर से रोने लगा। वे बड़े प्यार से उसे चुप कराने लगी। बहू रोहन कितना छोटा है, तुम उसे यूं मारपीट करोगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा। थोड़ा अपने गुस्से और हाथों पर काबू रखा करो। देखो तो जरा उसके पूरे गाल सूज गए हैं। कमला जी उसका गाल सहलाते हुए बोली। निहारिका पहले से ही रोहन के कारण परेशान थी, ऊपर से अपनी सास के प्रवचन सुन गुस्से से बोली, आपको क्या पता है मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ। सारा दिन घर का काम, ऑफिस में खटती रहती हूँ, ऊपर से इस बच्चे ने नाक में दम कर रखा है। स्कूल से सिर्फ शिकायतें ही आती हैं। कल भी टीचर ने मुझे स्कूल बुलाया है। मेरी तो नाक ही कट जाती है जब टीचर चार लोगों के सामने मुझे बुरा भला कहता है। बहू बच्चा अभी छोटा है, फिर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा धैर्य रखो। नहीं रखना मुझे धैर्य, दुनिया के बच्चे हैं मगर मेरे ही बच्चा इतना उद्दंड क्यों है? आए दिन शिकायतें आती हैं और आप तो इस बात को लेकर ध्यान ना दे तो ही बेहतर होगा और मेरे बच्चे से दूर ही रहा कीजिए। ऐसा ना हो ज़्यादा लाड प्यार में आप उसे बिगाड़ दें। माँ जी जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब तो आप आए नहीं, आज आप आई हैं तो मेरे बच्चे को बिगाड़ रही हैं। मैं अपने बच्चे का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहती, इसीलिए आप वापस चली जाइए, यही हमारे लिए बेहतर होगा। कहते हुए निहारिका फूट फूट कर रोने लगी। निहारिका दिल की बुरी नहीं थी, ये बात कमला जी बहुत अच्छे से जानती थी। वे बहुत दिनों से तकलीफ में उसे देख रही थी, समझ गई कि जो उसने कहा है वह गुस्से में बोला है। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप कराते हुए बोली, बहू तुम सही कहती हो, मुझे वापस ही चले जाना चाहिए। पर बेटा मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारे बाबूजी को शहर का हवा पानी पसंद नहीं थी। दूसरे वे अपनी बहू बेटा के साथ अपना स्वाभिमान कुचलना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे यहाँ ना खुद आते ना मुझे आने देते। अब भगवान की लीला देखो, खुद मुझे अकेला छोड़ गए और मुझे अपनी बहू बेटे का अपराधी बना गए। अब तो मुझे उसी बेटा बहू के घर रहना पड़ेगा जहाँ मैंने बुराइयाँ मोल ली। निहारिका बहू तुमने ठीक कहा, मुझे वापस चले जाना चाहिए, मगर मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे एक मौका दो, मैं कुछ ठीक करना चाहती हूँ, यहाँ से अपने आप चली जाऊंगी। रोहन कि तुम चिंता ना करो, कल तुम मुझे स्कूल लेकर चलना, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर सकूं। अगले दिन सास बहू स्कूल पहुंची, क्लास के बाहर खड़ी ही थी कि देखा कई पेरेंट्स टीचर के साथ बहस कर रहे थे। किसी को शिकायत थी टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाती, तो कोई कह रहा था आपने मेरे बच्चे पर हाथ कैसे उठाया। एक मोहतरमा तो बोल पड़ी, आपको जब बच्चे संभालना नहीं आता तो टीचर ही क्यों बनी। बेचारी रश्मि टीचर सारे अभिभावकों को जवाब तो दे रही थी, मगर उसकी खुद की आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंच रही थी उसकी आंखों में देखकर पता चल रहा था। सारे अभिभावक इल्जाम तो लगा रहे थे, मगर खुद के बच्चे भी कितने शैतान हैं, यहाँ सुनना नहीं चाहते थे। अरे मैडम आपके भरोसे हमें स्कूल छोड़ते हैं, क्लास में बच्चे क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, हम यहाँ आकर थोड़ी ना उनको डांट सकते हैं, आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिए। एक माँ जोर से चिल्लाई। तब कमला जी से रहा न गया और भी बोली, आप सब लोग ये टीचर बच्चों की गुरु हैं, गुरु बिना मिले ना ज्ञान, किसी ने आपको बताया नहीं और आपको पता है आप जिस तरह से बच्चों के गुरु से बात कर रहे हैं यह सब कुछ आपके बच्चे देख रहे हैं, इसीलिए तो ना उनके अंदर आपके प्रति ना शिक्षक के प्रति आदर सम्मान आता है। बच्चा देख लेते हैं कि आप खुद टीचर से कितनी जोर से बात कर रही हैं, उसे लगता है कल माँ और टीचर खुद ही लड़ेंगे, इसीलिए वे भी क्लास में लड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। आप अपने बच्चों को खुद लड़ना झगड़ना सिखा रहे हैं। भाई ये बच्चों के गुरु हैं, उनसे शांति सभ्यता से बात कीजिए, फिर देखिए रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। सभी को अब अपनी गलती समझ में आई होगी और उन्होंने टीचर से माफ़ी मांगी। उसके बाद रश्मि टीचर से कमला जी और निहारिका ने रोहन के बारे में बात की।
तो पता चला वह बच्चों के साथ मारपीट करता है, खेलते समय धक्का मुक्की करके उन्हें गिरा देता है और पढ़ने में भी कमज़ोर है। हिंदी और गणित तो उसकी समझ से बाहर हैं। जहाँ बाकी बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, उसे शब्द और अंक समझ में ही नहीं आते। इसी वजह से क्लास में भी वह रोता रहता है। घर पर लौटकर कमला जी बोली, बहू मुझे समझ में आ रहा है, समस्या क्या है। एक काम करो, कुछ दिन तुम मेरे बताए रास्ते पर चलो, सुधार हो तो चलती रहना, वरना कोई दूसरा रास्ता देख लेना। शाम को निहारिका सोते हुए रोहन को खींचते हुए उठा रही थी। उठो, ट्यूशन जाना है, पढ़ाई करनी है कि नहीं, या सोते ही रहोगे। वो गुस्से से चिल्लाई ही रही थी कि कमला जी बोली, बहू इसे सोने दो। माँ जी ट्यूशन तो जाना पड़ेगा ना, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा। तुम कुछ दिन उसका ट्यूशन बंद कर दो और जो पढ़ाना है मैं और तुम मिलकर पढ़ाएंगे। अपनी सास की बात सुन वो चुप हो गई। शाम को कमला जी रोहन को घुमाने पर और मंदिर लेकर गई। दोनों दादी पोते ने बहुत मजे करे। घर पर आकर रोहन ने खाना खाया। खाना खिलाते हुए कमला जी बोली, हमने जितने मजे किए तुम्हें मजा आया। हाँ दादी, मुझे बहुत मजा आया। चलो तुम अपनी हिंदी की किताब उठा लाओ। नहीं दादी, मुझे नहीं पढ़ना। मत पढ़ना है, मैं पढ़ लूँगी। और अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाऊंगी, तुम्हें रोज घुमाने ले चलूँगी, और आज तुम मेरे साथ ही सोना। ठीक है दादी, बोल रोहन अपनी कुछ किताबें उनके कमरे में ले आया। दोनों दादी पोते का यह नियम कुछ महीने तक लगातार चलता रहा। अब रोहन के स्कूल से उसकी कोई शिकायत नहीं आ रही थी। पढ़ाई में भी रश्मि टीचर उसके इम्प्रूवमेंट की बात बोल रही थी। यही सुन निहारिका को बहुत अच्छा लगा। बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ते ही निहारिका भी ने चिड़चिड़ाना कम कर दिया था। अब वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। रोहन खुद से पढ़ने के लिए बोलने लगा। सच भी है, बच्चा शांत रहे, पढ़ ले, खुश रहे तो एक माँ भी सुकून पा जाती है। वार्षिक परीक्षा में रोहन बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ, जिसकी उम्मीद रोहन को थी ही नहीं, और उसके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव था। और यह सब मुमकिन हुआ उसकी सासू माँ की वजह से। अब निहारिका अपराध बोध में घिर गई कि माँ सम्मान सास को मैंने गुस्से में कितना भला बुरा कह दिया। साथ में उन्हें घर से चले जाने को भी बोला, मगर घर में बड़ों का साया तो उस छत की तरह होता है जो कितने भी आंधी तूफान आए उसकी छतर छाया में रहने वालों को हर मुश्किल से बचाता है। रिजल्ट के दूसरे दिन कमला जी अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में जमाने लगी। निहारिका चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंची तो आश्चर्य से पूछने लगी, माँ जी आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। रोहन को मैं सही रास्ता दिखा पाई। अब तुम आराम से रोहन को संभाल सकती हो, और मैं गांव वापस लौटकर सुकून से यह सोचकर रह सकूंगी कि कभी मुझसे कुछ गलती हुई, उसका पश्चाताप मैंने अच्छे से किया। आप ये कैसी बातें करती हैं माँ जी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे आपसे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। कई बार मैंने आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मगर हिम्मत नहीं हुई। माँ जी आप कहीं नहीं जाएंगी, मुझे और आपके पोते को आपकी ज़रूरत है। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अभी तो हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। हमारे जीवन में हर वो व्यक्ति गुरु होता है जो हमें जीने की राह सिखाए, भटके तो रास्ता दिखाए। किसी ने सही कहा है, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, और आप जैसा सच्चा गुरु मैं खोना नहीं चाहती। कहते हुए निहारिका अपनी सासू माँ के पांव छू लेती हैं और अपने आंसू पोंछ कमला जी बहू को गले लगा देती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।